हेलो दोस्तों, ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन दिस एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -9 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल, देन अल्फा बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है। देखो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर हमें a प्लस बी की पावर n दे रखा है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 NCR a की पावर n-r। ठीक है, जब भी आपको x की पावर 9 x की पावर -9 कुछ भी पूछा हो तभी जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लो, और आपको एक ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए NCR का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ये हो गया a, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये b, ये वाला b, इसकी पावर n, इसको n बोलते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, TR+1 क्या हो गया, n की वैल्यू क्या है 11, NCR a क्या है अपना अल्फा एक्स क्यूब की पावर n-r, मतलब 11 -r। b क्या है अपना 1 बीटा x इसकी पावर r। अब देखो आगे क्या करना है, जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ लिखो, x की पावर वालों को एक तरफ लिखो। तो ये 11CR लिख लिया, ये दोनों में बढ़ जाएगा, तो ये अल्फा की पावर 11 -r, और इसमें से आएगा तो ये आएगा 1 बीटा की पावर r। अब x की को एक तरफ लिखता हूँ। देखो, जैसे ये 2 की पावर 2 × 3 होता है ये बक्से में, तो ये 2 की पावर 6 हो जाता है। ऐसे ही 2 स्क्वायर × क्यूब है तो ये 2 की पावर 6 हो जाता है। अब ये भी बताया, सॉरी। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या हो गया, x की पावर 33 - 3r आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये क्या हो गया 1/x की पावर r हो जाता है। ये अपना x की पावर -r के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये a की पावर m/a की पावर n होता है, तो उसको a की पावर m -n लिख सकते हैं। इसको अपन x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो x की पावर 0 -r, तो ये x की पावर -r हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। इंटू 1/x की पावर r ही इसके बराबर है, तो ये x की पावर -r आ जाएगा एकदम डिटेल में। और देखो, जब दो नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी पावर जुड़ जाती है, तो ये 2 की पावर 5 हो जाता है। एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो अब मैं ये वाला तो पूरा ऐसे का ऐसा उतार लेना आप। इसमें ये पावर जुड़ जाती है, मैंने बताया था 33 -3r और -r, तो -4r हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 पूछा है, तो इस पूरे को हमें 9 के बराबर पुट कर देना है। तो जो r की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, 33 - 4r को हमें 9 के बराबर पुट कर देना है। प्लस का 33 है, इधर जाके माइनस का 33 होगा, तो प्लस का 9 माइनस का 33, और ये माइनस का 4r है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये माइनस का 4r, तो यहाँ से r की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं यहाँ पे r की वैल्यू इस पूरे में 6 पुट करूँगा, तो देखो क्या होगा, r की वैल्यू 6 पुट करी तो 11c6 अल्फ़ा की पावर 11 - 6 कितना होता है, 5 होता है, तो अल्फ़ा 5 1 बीटा की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे आप जब 6 पुट करोगे तो यह x की पावर 9 बन जाएगा। देखो 33 - 24 अपना 9, 33 - 4 6 जो 24, हाँ 9 हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब 11c6 की आपको वैल्यू मालूम है, इसको अभी बाद में निकाल लेंगे वैल्यू। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, NCR का भी मैंने आपको बताया था, n फैक्टोरियल, ये वाला n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये अभी हम, ये हो गया अपना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। ठीक है, अब हमें सिमिलरली इस वाले एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -9 निकालना है। इसको अपन उतार लेते हैं, अल्फ़ा x, इसको मैं प्लस ही होता है, तो मैं इसको +-1 बीटा x क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी होल पावर 11। ठीक है, ये हो गया a प्लस ये हो गया b इसकी पावर n की वैल्यू यहाँ पे 11 है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से TR+1 वाला फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ।
बाकी सब सेम करना है, बस अब की बार इसको -9 के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, n की वैल्यू है 11 CR a की वैल्यू क्या है अल्फा एक्स, a की पावर n क्या है 11 -r, और b क्या है -1 बीटा एक्स क्यूब, ये है b, इसकी पावर r। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था वैसे ही करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर रहा हूँ, अल्फ़ा की पावर 11 -r -1 बटे बीटा, अब की बार -1 बटे बीटा इंटू 1 बटे एक्स क्यूब है ये। ठीक है, -1 बटे बीटा की पावर r, ये अपना क्या है एक्स की पावर 11 -r। जैसे यहाँ पे एक्स 1/x की पावर r, एक्स की पावर -3r हुआ, यहाँ पे 1/x की पावर 3r किसके बराबर होगा, ये जब भी पावर ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, याद रखना, x की पावर -3r, तो इंटू एक्स की पावर -3r। अब देखो ये पूरा का पूरा आप सेम उतार लेना। ठीक है, ये जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 11 -r और -3r क्या होता है -4r। इसको हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -9 पूछा था, तो ये x की पावर है, इसको हमें -9 के बराबर लाना है, तो इसको हम -9 के बराबर पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आ गया, 11 -4r, 11 -4r इक्वल टू -9। तो यहाँ से क्या हुआ, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 11 है, माइनस का 11 हो जाएगा, तो -9 -11, और ये क्या है -4r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया -20 और ये हो गया -4r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें r की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, इस इधर 1 मिनट, तो इस वाले में मैं r की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ पूरे में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11c5 अल्फ़ा की पावर 11 - 5 कितना होता है, 11 - 5 होता है 6। यहाँ पे r की वैल्यू मैं 5 पुट कर रहा हूँ, इस पूरे में r की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूँ। अभी आपको बताया -1 बटे बीटा की पावर 5, और 11 - 4r की जगह आप 5 पुट करोगे तो ये आ जाएगा x की पावर -9। ये पूरा बन गया। ये क्या है, ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका है, x की पावर -9 का। तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -9। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -9 आर इक्वल, देन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं। देखो 11c6, पहले ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 को मैं लिख लेता हूँ, 11c6 अल्फा की पावर 5 1 बटे बीटा की पावर ये होल 6। ठीक है, ये बराबर है 11c5 अल्फा की पावर 6, ये -1 की पावर 5, -1 की कोई भी ऑड पावर हो तो वो -1 ही होता है, तो ये -1 इंटू ये 1 बटे बीटा की पावर 5 हो गया। इसको अपन 1 बीटा की पावर 6 भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया, NCR जो होता है वो NCn-r के बराबर होता है। आप बोलोगे समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। जैसे 11c6 लिखा तो इसको मैं 11 -6 लिख सकता हूँ। 11 - 6 क्या होता है, 11c5। यहाँ से हमें क्या पता है, 11c6 और 11c5 बराबर होंगे। मतलब अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो जैसे अल्फ़ा मतलब a की पावर m/a की पावर n है, तो ये a की पावर m - n हो जाता है। ये एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो इसको मैं 11c5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 11c6 11c5 के बराबर होता है। अल्फ़ा की पावर 5 है, इसको मैं अल्फ़ा बीटा वालों को एक तरफ ले जाता हूँ, 1 मिनट। तो ये देखो इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बचेगा, ये 11c5 से 11c5 तो कट गया। अल्फ़ा को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये अल्फ़ा की पावर 5 अपॉन में आ जाएगा, और ये बीटा की पावर 6 इधर अपॉन में है तो इधर ऊपर चल जाएगा, तो ये बीटा की पावर 6 अपॉन बीटा की पावर 5। तो अब ये
एक को करके बता रहा हूँ, ये आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। आप बोलोगे मेरे को समझ नहीं आया तो मैं वैसे भी बता रहा हूँ। अल्फ़ा की पावर 6 अपॉन अल्फ़ा की पावर 5 है, तो अल्फ़ा की पावर 6 माइनस 5 हो जाएगी, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ऐसे ही बीटा हो जाएगा। तो इससे ये कटेगा अल्फ़ा बार, इससे ये कटेगा बीटा बार। तो यहाँ से, और यहाँ पे -1 था, -1 था, -1 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो अपॉन में -1 आ जाएगा, मतलब वो उधर -1 ही है, आप ये समझ लो, इधर -1 भी था। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, इस -1 को मत भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो +1 आ गई। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। थैंक यू। बताना कैसा।